ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए तो किस तरह से मोशन करता है वो। तो हमने उसे 3 कैटेगरी में पढ़ा था, अलग अलग सिचुएशन में पढ़ा था। एक सिचुएशन थी कि पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली थ्रो कर दिया जाए। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ली है हमने, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंक दिया तो क्या होगा, पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगेगा और वो सीधा सीधा चलेगा, है ना। तो इन दैट केस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। अब अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर थ्रो करा तो क्या होता है। तो इन केस दैट पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर है और इधर की तरफ फेंक दिया तो उस पे जो पार्टिकल का मोशन अपन ने सीखा वो होता है सर्कुलर मोशन। अब वो सर्कल का प्लेन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल होता है वो। सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो निकालो, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में सेंटर आएगा। रेडियस ऑफ सर्कल भी ढूंढ सकते हैं, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू भी अपन ने रिलेशन पढ़ा है। तो सर्कल की सारी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंको तो स्ट्रेट लाइन मोशन, परपेंडिकुलर तो सर्कुलर मोशन। फिर अपन ने ये पढ़ा था हेलिकल मोशन, दोनों ही एक साथ कर दो। पार्टिकल को ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। अब क्या होता है, अब करता है वो हेलिकल मोशन। वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से सर्कल में भी चलता है और पैरेलल वेलोसिटी की वजह से सीधे सीधे आगे भी बढ़ता है। तो इस पाथ को अपन बोल देते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें अपन ने बाकी सारे रिलेशन हेलिकल के देख लिए थे। ये कल जो लिखा था वो ऑलमोस्ट सारी चीजें वही की वही लिखी हुई है। हमने पिच का एक्सप्रेशन निकाला था। ये हेलिक्स जो होता है वो अपने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो द डिस्टेंस फॉरवर्डेड बाय द हेलिक्स इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं पिच। तो पिच का एक्सप्रेशन निकाला था अपन ने, वो कैसे निकाला था, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम पता था, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता थी, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे अपन को पिच मिल गया था, ठीक है। अच्छा, ये पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो पाथ लेंथ थी वो पाथ लेंथ भी निकाली थी। एक साइकिल में कितनी पाथ लेंथ आएगी वो भी निकाली थी, डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके। उसके बारे में अपन ने ये भी समझा था, वो पिच का स्क्वायर प्लस ये जो 2 पाई आर का स्क्वायर का सम आ रहा था रूट में, वो पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ फॉलो हो रहा था यहाँ पे। फिर जनरल टाइम पे पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर लिखना भी सीखा था अपन ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन देख चुके थे। अब अपन ने अभी तक क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया। अब थ्योरी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाए, सपोज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होना चाहिए वो समझते हैं अपन। अपन अभी एक काम करते हैं, डायरेक्शन को ज्यादा चेंज नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब कि आगे जाने से मैग्नीट्यूड सपोज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसा अपन सिचुएशन लेते हैं। तो क्या होगा, अगर पार्टिकल को सीधा ही फेंका, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही फेंका, तब तो सीधा ही मोशन करेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अब पार्टिकल को सीधा फेंक देंगे तो वो सीधा सीधे चलेगा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सही बात है क्या, बोलो। हम अब जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये आप समझते जाइए, लिखना आपको जरूरी नहीं कि सारी चीजें लिखो आप, ठीक है। चलो, तो हमने ये समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो उसमें मोशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करा था और मैग्नेटिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन में आगे जाके चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर प्लेन पे कांस्टेंट है। अब ऐसे फेंक दिया तो सर्कुलर मोशन वैसे की वैसे करते रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक डायरेक्शन में जाकर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, लेकिन सर्कुलर मोशन तो इस प्लेन में होता है, तो कुछ चेंज ही नहीं होना चाहिए, वो सेम सर्कुलर मोशन चलते रहेगा। अब लेकिन हेलिकल मोशन होता, मान लो आपने पार्टिकल को एंगल पे फेंका होता, मैग्नेटिक फील्ड जैसे से आगे जा रहा हो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है बट डायरेक्शन इज कांस्टेंट, और पार्टिकल को आपने एंगल पे वेलोसिटी दे दी, उसको अब मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे दे दिया, तो सीधे भी जाएगा और घूमेगा भी। इन दैट केस क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी रेडियस ऑफ हेलिक्स शुड चेंज, क्योंकि रेडियस ऑफ हेलिक्स डिपेंड करती है बी पर। तो अगर आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हो तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स शुड डिक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही हो तो रेडियस ऑफ हेलिक्स शुड इंक्रीज। तो अब कैसा मोशन होगा,
अपन अगर समझे, मान लो मेरे पास यहाँ पे दो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो कुछ इस तरह से बनेगी, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे जाएगी। ये फील्ड लाइन दिखाई। तो ये फील्ड लाइन ये बता रही है कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी इनके बीच केस में, है ना। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने मान लो नॉर्थ पोल के पास से किसी पार्टिकल को एक वेलोसिटी अलोंग द साउथ पोल भी दे दी और एक परपेंडिकुलर भी दे दी, मतलब उसको हेलिकल मोशन के लिए वेलोसिटी दे दी। तो क्या करेगा वो, अब वो हेलिकल मोशन करेगा, लेकिन जैसे जैसे हेलिकल मोशन होगा तो ये जो हेलिक्स की रेडियस होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे यहाँ पे बीच में वीक हो रही है तो रेडियस बढ़ेगी, मतलब यहाँ से पार्टिकल का जो हेलिकल मोशन होगा उसमें रेडियस बढ़ने लगेगी, ऐसा कुछ होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। यस, है ना। तो कुछ इस तरह का मोशन होगा। चलो अच्छे से देख लीजिए, कहीं यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइए। सर फिर तो परपेंडिकुलर वाले सर्कुलर मोशन में भी रेडियस चेंज होनी चाहिए ना। नहीं, परपेंडिकुलर वाले सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला था आपको कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल को हमने उससे परपेंडिकुलर फेंका, और पार्टिकल इधर जाने पर ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज फील करेगा, इधर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज फील करेगा, मतलब इस प्लेन में पूरे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फिर सर्कुलर मोशन एज इट इज चलते रहेगा, अगर पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो, है ना। हाँ हाँ चलो। और पिच भी चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। पिच ऑल्सो रिलेट्स विद मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली पिच भी चेंज होना चाहिए, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी कम उतना पिच बढ़ेगा, तो ये पिच भी चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, सही समझ में आ रही बात ये? यस, ठीक है। विदाउट आर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना, परपेंडिकुलर वाले केस में। अंशुल क्या बोलना चाह रहे हो? विदाउट आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बी, क्या कहना चाह रहे हो आप? माइक रहता है, माइक ऑन करके पूछ लिया करो यार, टाइम लगता है आपके टाइप वाइप करने में, इससे अच्छा तो बोल के पूछ लो। विदाउट नहीं मतलब आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है ना परपेंडिकुलर वाले केस में। हाँ वो तो हमेशा ही रहेगा ना, रेडियस तो यही आएगी ना सर्कुलर मोशन की। ठीक है, यही बोलना चाह रहे होंगे शायद आप, है ना, रेडियस तो सर्कुलर मोशन की यही आएगी। ठीक है। चलो ओके। अब एक फिनोमेना और होता है अर्थ के आसपास, चलो अपन डिस्कस करते हैं। अर्थ ऑल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसके पोल के आसपास ही होती है, तो कुछ इस टाइप से पोल्स होते हैं अर्थ के मैग्नेट्स के, अर्थ के रोटेशनल पोल के आसपास उसके मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपन, है ना, ये ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सब। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखाने की कोशिश करी, ये फील्ड लाइन दिखाने की कोशिश करी। अब सन से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रेडिएशन आ रहे हैं, हमारे पास ईएम वेव भी पहुंच रही है, और कभी कभी हमको है ना चार्ज पार्टिकल्स का मोशन भी मिलता है, कभी कभी चार्ज पार्टिकल का हमें सोलर स्टॉर्म बोलते हैं शायद उसको, तो हमें चार्ज पार्टिकल्स भी मिलते हैं अर्थ की तरफ आते हुए, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इस तरह के चार्ज पार्टिकल भी अर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं सन से। तो बहुत सारे तरह के आयन चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सन। तो वो जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी वेलोसिटी हमेशा टुवर्ड द इक्वेटर है, वो किसी भी जनरल एंगल पे आ सकते हैं, किसी भी जनरल एंगल पे आ सकते हैं। मान लो कि कोई प्रोटॉन या कुछ है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी एक इधर है एक इधर है, रेंडम में मैंने वो कुछ वेलोसिटी मान ली उसकी, तो जो भी वेलोसिटी होगी उसको हमेशा दो कंपोनेंट में तो शो कर ही सकते हैं अपन। तो एक कंपोनेंट मैंने शो कर दिया
कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर और एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, है ना। कोई प्रोटॉन वगैरह कुछ आ रहा है सोलर फ्लेयर, सोलर रेडिएशन की वजह से, सोलर स्टॉर्म की वजह से सन से रेडिएशन आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं टुवर्ड्स अर्थ, तो कोई प्रोटॉन शो करा मैंने जिसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में शो करती है। अब ये जो प्रोटॉन है इसकी जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, उस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और जो दूसरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी उसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू दिस सर्कुलर मोशन, अब ये प्रोटॉन कभी भी अर्थ पर इक्वेटर पे आ पाएगा क्या, इक्वेटर पे या कहीं भी यहाँ पर पहुंच पाएगा क्या, बताओ। जो ये वेलोसिटी है उसको आगे बढ़ाएगी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और ये वेलोसिटी उसको घुमा देगी, तो वो घूमते 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 टुवर्ड द पोल चले जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन कुछ ऐसा हेलिकल हो जाएगा जैसा ऊपर डायग्राम बना हुआ है, और हेलिकल मोशन करते हुए धीरे धीरे पोल की तरफ चले जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी दे दो तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पैरेलल उसको लेके चली आती है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से घूमते जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो चलते जाता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वो पोल पे चले जाएगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात ये। चलो बच्चे बोल रहे हैं है ना, कुछ बच्चों का एक दो डाउट थे, एक मिनट में देखो क्या लिखा है। इसलिए वो ग्रीन ब्लू लाइट दिखती है पोल्स पे, हाँ यस। तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स वगैरह अर्थ के पोल्स पर पहुंच रहे हैं, पोल पे एटमॉस्फेयर की गैसेस से कोलाइड करके उन गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं, और उन गैस का जब आयनाइजेशन से वापस उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह होता है तो उनमें फोटॉन्स इमिट होते हैं, और वही फोटॉन्स हमको विजिबल फोटॉन हमको है ना ऑरोरा बोरियोलोसिस बोलते हैं, उसके फॉर्म में दिखता है। तो नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट जो आपने सुना है वो इसी रीजन से होता है। सोलर रेडिएशन में जो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की सरफेस पर पहुंचते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें पोल पे डाइवर्ट कर देती है, और पोल पे एटमॉस्फेरिक गैसेस से इंटरेक्ट करके दे क्रिएट नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट। चलो ऑरोरा बोरियोलिस जैसा कुछ बोलते हैं यस। चलो तो अपन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्या होता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अपन, है ना। अच्छा ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक बॉटलिंग, मैग्नेटिक बॉटलिंग। अब थोड़ा आप सोचो, है ना, आपको मैंने आइडिया दे दिया है काफी चीजें यहाँ पर, तो थोड़ा आप ढूंढ सकते हो मैग्नेटिक बॉटलिंग क्या होती है। तो आप लिख लो मैग्नेटिक बॉटलिंग, तो थोड़ा सर्च करना ढूंढना कि क्या होता है मैग्नेटिक बॉटलिंग। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, स्पेस छोड़ दीजिएगा उसके बाद मैग्नेटिक बॉटलिंग। मैग्नेटिक शब्द तो पता ही आपको, और बॉटल, बॉटल बोलते हैं ना अपन, पानी पीने की बोतल जो रहती है, बॉटलिंग, मैग्नेटिक बॉटलिंग। चलो तो कुछ एक दो आइडिया अपन ने डिस्कस करे। अब ये हमने डिस्कस करा कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी तो क्या होगा, है ना। अब वेरिएबल में अभी सब चीज डिस्कस नहीं करी अपन ने। अगर प्लेन में वेरिएबल हो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये हटा रहा हूं डायग्राम्स में, फॉर एग्जाम्पल अब एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है, और इसके पास में मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रखा, सपोज ये मैं क्या रखता हूँ, प्रोटॉन रख देता हूँ मैं, प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी मैंने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी इनटू द बोर्ड क्रिएट होगी, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड क्रिएट होगी, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से वेरिएबल होती है, जैसे से ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उसको कम होती दिखेगी, है ना। तो अब इसका मोशन कैसे होना चाहिए, डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर रहे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में मोशन तो देखा, नॉन यूनिफॉर्म की क्या क्या चीजें हो सकती है जो अपन सोच सकते हैं वो ट्राई कर रहे हैं। इनमें कुछ अपन इक्वेशंस वगैरह ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही एक क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो साइक्लॉइड विद रिड्यूसिंग रेडियस हेलिक्स नहीं,
क्या होगा देखो, जब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड है और वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ, तो इसे बाहर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होना चाहिए कुछ इस तरफ, ऐसे मोशन होना चाहिए। इस मोशन में स्पीड तो बदलेगी नहीं कभी भी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो चेंज होगी नहीं। तो थोड़ी दूर बाद यहाँ कहीं देखेंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो v ही दिखना चाहिए आपको। अब उस v स्पीड से फोर्स कितना लगेगा, तो v क्रॉस v नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वो चेंज हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड में कम होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो कम दिखाने के लिए मैंने ये लेंथ ज्यादा बनाई थी, लेंथ कम दिखाई थी। धीरे 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 ऐसा होने लगेगा, इस फोर्स की वजह से घूमते तो जाएगा, तो कुछ कर्व पाथ पे चलेगा। कर्व पाथ पे चलते चलते एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, वेलोसिटी बिल्कुल इस तरह से हो जाए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो जाए। इन दैट केस v क्रॉस भी नीचे की तरफ आ गया, अब थोड़ा सा और सर्कुलर मोशन कर सकता है वो इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से पाथ अपना वापस से फॉलो कर सकता है। अब धीरे धीरे लेकिन हो क्या रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रिड्यूस होते जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन मतलब हो सकता है कि पार्टिकल के वापस आने की टेंडेंसी ना हो, क्योंकि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल दूर पहुंच रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो वेलोसिटी जो वायर से दूर जाने की है, वायर से दूर जाने की, देखो वेलोसिटी जो इधर जाने की है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम होते जा रहा है, तो धीरे धीरे उस वो रिड्यूस तो हो रही है, पर रिडक्शन का रेट भी कम होते जा रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे सीधे चले जाए, डिपेंडिंग अपॉन द क्या स्पीड दी थी। हो सकता है कि वो अल्टीमेटली वो दूर जाते जाए, वो कभी वायर से घूमकर वायर के पास नहीं आए, और स्पीड कम होगी तो हो सकता है घूम के वापस भी आ जाए। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। हाँ, पर डायग्राम कुछ ऐसे ही हो सकता है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, स्पाइरल हो सकता है क्या, नहीं स्पाइरल वगैरह तो नहीं होगा वो, या तो अगर वापस आएगा तो पूरा पाथ ऐसा कुछ कर्व पाथ फॉलो करते हुए वापस यहाँ आ सकता है, कर्व पाथ फॉलो करते हुए वापस आ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी विल चेक विद द इक्वेशन कैसा हो सकता है, पर इस तरह का कुछ आइडिया मिल रहा है अपन को, क्लियर ये। हाँ, है ना, एस्केप वेलोसिटी टाइप कुछ अपन देख सकते हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स में जाएंगे अपन जब उसके जब देखेंगे। अभी अपन को जस्ट एक जनरल आइडिया लेना था, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल मैथमेटिक्स ऑफ दिस, ठीक है, तो इसको अपन बस ऐसे ही क्वालिटेटिवली समझना चाह रहे थे, ठीक है। चलो, अभी अपन को बहुत सारी चीजें आगे देखना है, तो ये क्वेश्चंस वगैरह जब आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एक जस्ट क्वालिटेटिव आइडिया देख लिया अपन ने कि कैसा पाथ होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, प्योर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखी। अब थोड़ा सा और केसेस देखते हैं, हमने क्वेश्चंस नहीं करे ज्यादा अभी, तो कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो लिखिए, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं अपन, लिखिए। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, proton, deuteron and alpha particles, in uniform magnetic field, proton, deuteron and alpha particles are projected perpendicular to field, are projected perpendicular to field by accelerating them to same potential difference, by accelerating them to same potential difference. Proton, deuteron and alpha particle are projected in the magnetic field perpendicular to field by accelerating them to same potential difference. What will be ratio of their radius in magnetic field? What will be ratio of the radius in magnetic field and time period in magnetic field?
व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम पीरियड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों को हमने सेम पोटेंशियल से एक्साइट करके सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये तीनों ही सर्कुलर मोशन करेंगे, तो इन तीनों का जो रेडियस आएगी उनका रेशियो पूछ लिया मैंने, और तीनों को जो टाइम पीरियड आएंगे उनका रेशियो पूछ लिया। बताओ। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं फेंका है, ड्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का आइसोटोप। प्रोटॉन इज H1, न्यूट्रॉन इज H2, अल्फा इज हीलियम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इन तीनों को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करा है और फिर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया। तो इनकी रेडियस और टाइम पीरियड का रेशियो। प्रोटॉन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, और हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, इन तीनों को हमने प्रोजेक्ट करा है मैग्नेटिक फील्ड में। चलो, तो पहले इनकी रेडियस का रेशियो, उसका टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने करा क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। आपने सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करा है ना, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको वो वाला यूज करना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल रिलेट होता था। तो रेडियस होती थी mv अपॉन क्यूबी, उसको लिख सकते थे √2m ke अपॉन क्यूबी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से एक्सलेट करने के बाद क्यूबी हो जाती। अब पोटेंशियल सेम जिससे एक्सलेट करा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम जिससे फेंका है, तो ऊपर रूट ऑफ क्यू, नीचे क्यू, तो इसका मतलब है रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू है। रूट एम बाई क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो रेडियस आ गई, रूट एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल रेडियस आ गई। तो एम बाई क्यू निकाल लो। आपको प्रोटॉन का चार्ज पता है, प्लस ई होता है, ड्यूटेरियम का चार्ज वही प्लस ई होता है, अल्फा का चार्ज प्लस क्यू होता है। मास की अगर बात करो, अगर मैं प्रोटॉन के मास को एम बोलूं, तो ड्यूटेरियम का मास डबल होना चाहिए और इसका 4 टाइम होना चाहिए। तो एम बाई क्यू चाहिए अपन को। एम बाई क्यू यहाँ पे एम बाई ई हो जाएगा, यहाँ पे 2m बाई ई हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2m बाई ई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए, ये रूट ऑफ m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ प्रोटॉन 1:√2:√2। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो, और टाइम पीरियड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेडियस का रेशियो कैसे निकाला, समझ में आया। पहले तो है ना, अपन ऐसी टेबल जैसी बना के अच्छे से लिख लो। ठीक है, कि जो जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करे हैं उनके चार्ज और मास क्या है, फिर क्या रेशियो से डिपेंडेंसी है, रेडियस रूट एम बाई क्यू से डिपेंडेंसी है, तो एम बाई क्यू निकाल लो। एम बाई क्यू का फिर यहाँ से रेशियो आसान से दिख जाता है। अब टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड का रिलेशन होता था 2πm अपॉन क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब m बाई क्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो m बाई क्यू तो निकाल ही लिया था, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब 1:2:2। दिस शुड बी द आंसर। क्लियर, बोलो क्वेश्चन क्लियर सबको। ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग सिचुएशन दे देते हैं। अभी मैंने इन सबको सेम पोटेंशियल से एक्सप्लेन करा। ये भी बोल सकते कि सेम मोमेंटम देके अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो, या सबको सेम काइनेटिक एनर्जी देके प्रोजेक्ट कर दो, या सबको सेम स्पीड देके प्रोजेक्ट कर दो। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton and electron, proton, sorry, positron and electron,
A positron and electron are projected with same speed in opposite direction in the region of magnetic field. A positron and electron are projected with same speed in opposite direction from same point in the region of magnetic field, perpendicular to field. In the region of magnetic field, perpendicular to field. ठीक है? Neglect force, electrostatic force between them. Neglect electrostatic force between them. Neglect electrostatic force between them. Find the time after which they will collide. 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 सेम पॉइंट से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट करा है सेम स्पीड से बट अपोजिट डायरेक्शन में इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यू नीड टू निग्लेक्ट द फोर्स बिटवीन देम. अब कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to field from same point with same speed in opposite directions. चलो मेरे पास एक आंसर तो आ गया है. जल्दी करिए बाकी सब भी. चलो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को सेम पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के अंदर है, यूनिफॉर्म है, उसमें प्रोजेक्ट करा है सेम स्पीड से. तो क्या होगा? जो पॉजिट्रॉन है उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो नीचे की तरफ आ रहा है, वी क्रॉस बी, फोर्स ऊपर आ जाएगा. दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन सेम, दोनों का मास और चार्ज भी सेम, सेम स्पीड सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम रेडियस के सर्कल में घूमेंगे. तो ऐसा होगा कि इनका जो पाथ होगा वो सेम सर्कल में होगा. ये पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा. अच्छा, उनकी स्पीड सेम है और टाइम पीरियड भी सेम ही आने वाला है, 2πm/cube. इसका मतलब दोनों ही एक ही पॉइंट से फेंके थे तो दोनों घूम के यहीं कोलाइड करने वाले होंगे. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूमकर इस तरह से मूव करेगा, पॉजिट्रॉन घूमकर इस तरह से मूव करेगा और यहाँ कोलाइड करेंगे. तो बस टाइम पीरियड के हाफ टाइम पे कोलाइड कर जाएंगे. तो आंसर शुड बी 2πm/cube का हाफ. ये आंसर होना चाहिए. क्यूब को अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. दिस शुड बी द आंसर. πme/ev. सिंपल. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is x-axis, this is y-axis. Magnetic field in the space is 2 Tesla in the direction of k cap. Magnetic field in the space is 2 Tesla in the direction of k cap. A charged particle, charge of 1 coulomb, mass of 1 kg. Hypothetical data है, ये सब hypothetical data दे रहा हूं मैं. ठीक है, वो मैंने एक पॉइंट पे रखा है 0,2 और यहाँ पर मैं उसको वेलोसिटी देने वाला हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल. कितने स्पीड दे दी मैंने उसको? 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो पहला केस है वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड. ये फर्स्ट केस है, बाद में वो चेंज करूंगा मैं. अब उसके जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन बताओ. राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द पार्टिकल विल फॉलो. राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द पार्टिकल विल फॉलो. पार्टिकल जो सर्कल फॉलो करने वाला है उसकी इक्वेशन बताओ.
करो ट्राई। राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द पार्टिकल विल फॉलो। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पार्टिकल विल फॉलो। चलो जवाब आ रहा है बच्चों को मेरे पास। मैंने आपको एक्स एक्सिस दिखाया है, वाई एक्सिस दिखाया है, तो आप जेड एक्सिस किधर है समझ सकते हो किधर होना चाहिए। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कुछ के लेकिन अलग अलग आ रहे हैं। देखो कैसे करते थे अपन, सबसे पहले तो हमको ये पता होता था कि प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर के केप में दी है, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग दी है, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन होना चाहिए सर्कल का प्लेन। तो सर्कल का प्लेन तो समझ में आ गया हमको, ठीक है, सर्कल का प्लेन तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है कि सर्कल का सेंटर किधर होगा, तो वेलोसिटी किधर है वो देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो ये एक्स ये वाई, तो एक्स क्रॉस वाई जेड बाहर होना चाहिए, जेड शुड बी आउटसाइड। जेड की डायरेक्शन यहाँ पे डॉट दिखाएंगे अपन, ठीक है, जेड इज आउटसाइड। अब पार्टिकल को वेलोसिटी इधर प्रोवाइड करी, चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो बी क्रॉस बी फोर्स नीचे आ रहा है, बी क्रॉस बी फोर्स नीचे आ रहा है, तो सेंटर इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए। कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे रेडियस के बराबर होगा, रेडियस निकाल लो, रेडियस क्या आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो रेडियस देखो आ रही है 1 मीटर में आ जाएगी, ऐसे में सब डाटा रखा है तो पार्टिकल का रेडियस होने सेंटर होना चाहिए, रेडियस बराबर डिस्टेंस पे, ये मैंने 2 दिया था, इसका मतलब यहाँ का ही सेंटर होगा 0,1 और रेडियस इज 1। बस अब इक्वेशन लिख सकते हो आप, सर्कल का सेंटर पता चल गया आपको, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिख दो, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 0 उसका स्क्वायर, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर उसका स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए रेडियस का स्क्वायर। यहाँ क्या आंसर, तो दिस इज क्लियर, वेरी गुड, है ना। चलो तो सर्कल की इक्वेशन पूछ ली, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। वेलोसिटी मैंने देखो अभी एक्स एक्सिस के अलोंग दिखी ना, वेलोसिटी दी मैंने सेम बिल्कुल मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, बट मैंने वाई एक्सिस से एंगल पे कर दिया, थीटा एंगल पे। अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर। चलो करो ट्राई नेक्स्ट पार्ट इसका। रेडियस कैसे आया, रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, डाटा दिया है सारा, वो रख दो। चलो अब मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी थी, तो अब क्या आएगा सेंटर वो सोचो। देखो स्पीड सेम है, रेडियस तो अभी भी 1 मीटर होगी,
बस अब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, बी इधर, बी बाहर, बी क्रॉस बी ऐसा लगेगा। तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स है, तो यहाँ परपेंडिकुलर रेडियस बराबर डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस पे जाके हमको सेंटर दिखना चाहिए। 1 मीटर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे हमको सेंटर दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होना चाहिए। ये डिस्टेंस 1, तो 1 का इधर cos थीटा, 1 का इधर sin थीटा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर x कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए 1 into cos थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 माइनस 1 sin थीटा, 2 माइनस 1 sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है क्या? This distance is 1 cos theta. This distance is 1 cos theta. This is, sorry, this is 1 cos theta. This is theta, and this is 1 sin theta. तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 2 माइनस 1 sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ गया, ठीक है। बस अब सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए अगर अपन को, तो उसके बाद क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल की आप, है ना। रेडियस देखो, अभी भी वेलोसिटी जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला केकेप में है, केकेप है, और वेलोसिटी तो मैंने एक्स वाई प्लेन में दी है ना, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो अभी भी अपन एम बी अपॉन क्यू बी यूज करेंगे रेडियस में, है ना, वी साइन क्यू यूज करेंगे, हाँ ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ये हमने अलग अलग तरह से पार्टिकल को फेंको तो उसका सेंटर बदल जाएगा, वो चीजें भी समझ गए। अब सेंटर जो आ गया है, रेडियस पता है, तो तुम इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा हेलिकल मोशन वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा है मैंने, यहाँ पार्टिकल रखा है, स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने आपको दे दी बी नॉट रूट टू, सॉरी बी नॉट बाय रूट टू इंटू आई प्लस जे, वेर बी नॉट इज 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दी आपको बी नॉट बाय रूट टू इंटू आई प्लस जे, वेर बी नॉट इज 2 टेस्ला। पार्टिकल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मास इज 1 kg, हाइपोथेटिकली है, ठीक है, 1 कूलम 1 kg का चार्ज, ठीक है, हाइपोथेटिकली है, और उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं अपन। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको वेलोसिटी मैंने दे दी 2 i कैप मीटर पर सेकंड, दिस इज द v वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देयर इज अ चार्ज एट ओरिजिन, चार्ज ओरिजिन पर है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज 2i मीटर पर सेकंड, चार्ज 1 कूलम का है, मास 1 kg का है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दिया आपको, ठीक है। फाइंड द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, फाइंड द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की एक्सिस के बारे में बताओ, फाइंड द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। चलो क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ। फाइंड द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, रेडियस ऑफ द हेलिक्स बताओ, एक्सिस ऑफ द हेलिक्स बताओ, मैं लिख देता हूँ चीजें। पहली चीज आपको बतानी है एक्सिस ऑफ हेलिक्स, सेकेंड चीज रेडियस ऑफ हेलिक्स, थर्ड वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, वेलोसिटी से पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको 4th नंबर पे करना। थर्ड नंबर पूछ लिया मैंने पिच, वेलोसिटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले पिच बताओ। चलो ईशान, यस ईशान सही है बिल्कुल, करो। तो हम बिल्कुल सही,
राउटिन गलत जवाब। तो हम एग्जैक्टली वो नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा, ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा। अथर्व, हाँ इसके पैरेलल, बिल्कुल सही अथर्व। एक्सिस ऑफ हेलिक्स का मतलब होता है हेलिकल मोशन का जो सर्कुलर मोशन दिखता है ना, अपन को सामने से देखो उधर से सर्कुलर मोशन दिखता है, तो सर्कल का सेंटर किस लाइन पर है। जब पार्टिकल घूमता है तो घूमते घूमते वो एक तरह से एक सेंटर के अबाउट घूम रहा है, वो सेंटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो सेंटर किस लाइन पे, उस सेंटर को अपन एक्सिस ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ हेलिक्स, तो पार्टिकल का मोशन आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना। ये जो एक्सिस ऑफ हेलिक्स होता है, इसके अबाउट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक दिस। ये सेंट्रल लाइन हो गई हेलिक्स की। यस, चलो काफी बच्चों के अब मेरे पास कुछ जवाब आ रहे हैं, यस। तो एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज द डायरेक्शन जिसके अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल मूव कर रहा है। तो आप सेंटर ऑफ सर्कल पार्टिकल पे तो नहीं होगा ना, पार्टिकल पे तो होगा नहीं, वो कहीं और होगा। तो x इक्वल टू वाई लाइन, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं x इक्वल टू वाई वाली जो लाइन है वही एक्सिस है, नहीं, उसके पैरेलल है एक्सिस। x इक्वल टू वाई लाइन पे तो पार्टिकल भी है, जहां पार्टिकल है वहां थोड़ी एक्सिस होता है। तो x इक्वल टू वाई लाइन के पैरेलल होगा हेलिक्स का एक्सिस। हेलिक्स का एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके पैरेलल होता है हेलिक्स का एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, याद करो हमने जो डायग्राम्स वगैरह बनाए थे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी होती है उसकी वजह से पार्टिकल सीधा सीधा चलता है और परपेंडिकुलर की वजह से घूमता है। तो सर्कल का प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड and we can say that axis of the helix should be parallel to magnetic field. This axis of helix is parallel to magnetic field. So the direction of magnetic field is I plus j. तो उसके पैरेलल अपन बोल देंगे कि एक्सिस ऑफ हेलिक्स है। तो आंसर शुड बी पैरेलल टू x इक्वल टू y लाइन। ये क्लियर? एक्सिस विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज x इक्वल टू y लाइन के पैरेलल या i कैप प्लस j कैप वेक्टर के अलाउंग। चलो ये क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर सबको? कई बच्चों का आंसर अब सही दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट, अभी अपन एक्सिस के बारे में कुछ और चीज भी बता देते हैं। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो तो मैग्नेटिक फील्ड आई प्लस जे के अलाउंग है, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, तो दूसरा परपेंडिकुलर इधर आएगा, दूसरा परपेंडिकुलर इधर आएगा। तो अगर मैं वो दिखाऊं आपको, सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया और जेड एक्सिस को मैं ऐसा दिखा रहा हूँ डॉट। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा, दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। चार्ज पॉजिटिव है तो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है वो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस भी इधर आने वाला है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज along this line, center of circle is along this line, center of circle is along this line। ये समझ में आ रहा है? सर्कल का सेंटर z एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ हेलिक्स उससे पास होना चाहिए, एक्सिस ऑफ हेलिक्स उस सेंटर से पास होना चाहिए। तो हम एक्सिस के बारे में और कुछ भी बता सकते हैं। अब रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या जाएगी वो निकाल लो, रेडियस ऑफ हेलिक्स सेकंड पार्ट में पूछा भी है। तो v के दो कंपोनेंट करेंगे इधर उधर, 45 डिग्री एंगल दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग 2 cos 45 मतलब √2 हो जाएगा, इधर भी √2, तो ये हो जाने वाले √2, ये होने वाला है √2। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स शुड बी m b, m is 1 v अपॉन q b। b का मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालो, b का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, तो 2 टेस्ला आ रहा है, इसका मतलब है 1/√2, रेडियस इज 1/√2। तो रेडियस बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पर सेंटर होगा ना, तो z एक्सिस पर रेडियस बराबर डिस्टेंस पे सेंटर है,
तो एक्सिस के बारे में अपन एक पॉइंट और बोलेंगे कि एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स इक्वल टू वाई लाइन एंड पासिंग फ्रॉम 0,0, 1/√2 इस पॉइंट से पास होगा एक्सिस ऑफ एक्स। बोलो ये क्लियर? ये सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है? फर्स्ट एक्सिस के बारे में अपन ने क्या क्या बताया? एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स इक्वल टू वाई लाइन एज वेल एज इट इज पासिंग फ्रॉम 0,0, 1/√2। तो अब अपन ने क्लियरली एक्सिस के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट रेडियस पूछी थी वो भी मिल गया। थर्ड पार्ट पिच बोला है, पिच भी हम निकाल सकते हो। पिच जाएगा v का cos थीटा वाला कंपोनेंट मतलब √2 into टाइम पीरियड व्हिच इज 2 pi m अपॉन q और v 2 टेस्ला आ रहा है। देखो जरा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पिच इज √2 pi। आंसर ये तो बहुत इजी है। चलो अब मेरे अगले पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, ये बताओ सर बी के कंपोनेंट लेकर रेडियस अलग आ रहा है, तो बी के कंपोनेंट लिया क्यों आपने? ये कब पढ़ा अपन ने कि बी के कंपोनेंट लेके कर सकते हैं अपन? ये कब पढ़ा अपन ने बताओ? ऐसा कब सीखा आपने कि बी के कंपोनेंट लेके कर सकते हैं? है ना, हमने याद करो थ्योरी में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए थे, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट नहीं लिए, तो वैसा नहीं करना चाहिए अपन को। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है, फोर्थ वाला, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ। सिद्धेश का जवाब आ रहा है, वेरी गुड सिद्धेश, चेक करते हैं। कुछ मिस्टेक लग रही है मुझको, देख लो अच्छे से एक बार। वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें बहुत गलतियां होने के चांसेस बच्चों के। नहीं कुशाग्र, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन नहीं देगा आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। आप अगर डिस्प्लेसमेंट लिखकर वेलोसिटी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्टेंस से आप वेलोसिटी नहीं लिख पाओगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट लिखकर कर सकते थे। गोपाल पूछ रहा है ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी आपको कब देता है? जब सर्कुलर मोशन हो, और ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी नहीं देता है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर वी वेक्टर देगा, वो सर्कुलर की वी वेक्टर देगा। अभी ये प्योर सर्कुलर मोशन तो है ही, तो उससे भी आप यहाँ पे सही सही नहीं कर पाओगे। चलो विघ्नेश का कुछ जवाब आया, विघ्नेश चेक करते। विघ्नेश मुझे उतना सही नहीं लग रहा है इसमें। देखो टाइम के फंक्शन में आपको वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो तो कांस्टेंट होगा, एग्रीड। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो तो कांस्टेंट होगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आई प्लस जे बाय रूट टू है, ये डायरेक्शन आई प्लस जे बाय रूट टू है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट है जो कांस्टेंट है। v वेक्टर has one component which is constant, उसका मैग्नीट्यूड √2 है और वो किस डायरेक्शन में? i प्लस जे बाय √2 में। ये तो अपन को मिल गया। अब दूसरा कंपोनेंट जो वेरिएबल है वो लिखना है, दूसरा कंपोनेंट जो वेरिएबल है वो लिखना है। वेरिएबल कंपोनेंट कौन सा होगा? मैग्नीट्यूड तो उसका भी कांस्टेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदलेगी। ये जो चार्ज पार्टिकल है ना वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ये ऐसे घूमते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो हेलिक्स कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, हेलिक्स कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये जो हेलिक्स बना है ना, इसको इमेजिन कर लो इस लाइन के लॉन्ग,
तो हेलिक्स कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस इज द एक्सिस ऑफ हेलिक्स, यहाँ के पैरेलल एक्सिस ऑफ हेलिक्स होगा, तो ऐसा कुछ हेलिक्स बनने वाला है। कैन यू इमेजिन, हमारा एक्सिस जेड एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रहा था लाइक दिस, तो ऐसा कुछ एक्सिस, ऐसा कुछ हेलिक्स बनने वाला है ना। तो अब इस जो हेलिक्स होगा, इस डायग्राम को जस्ट यहाँ इमेजिन करना है आपको। उस एक्सिस में आप यहाँ से देखेंगे, अगर इस साइड से देखेंगे तो सर्कुलर मोशन दिखेगा, मैं इस साइड से देखूंगा तो सर्कुलर मोशन दिखेगा मुझको फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड मुझे सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो इस साइड से देखने वाला डायग्राम क्या होना चाहिए वो देखते हैं अपन। तो सर्कुलर मोशन दिखना चाहिए मुझे इस साइड से देखेंगे तो, यहाँ से देखा तो। अब बहुत डिफिकल्ट चीजें चालू हो रही है, देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हम यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन मुझे नहीं दिखेगी, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन म्यूचुअल परपेंडिकुलर दिखेगी। एक डायरेक्शन में यहाँ से देखूंगा तो ये जेड एक्सिस दिखेगा, ठीक है। एंड द अदर डायरेक्शन विच इज दिस, ये क्या है देखो, आई माइनस जे, ये आई माइनस जे बाय रूट 2 वाली डायरेक्शन है। दिस इज, ये जो डायरेक्शन है ये है आई माइनस जे बाय रूट 2, आई माइनस जे बाय रूट 2, ठीक है। द वेलोसिटी इनिशियल जो चार्ज पार्टिकल की थी ना, चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, ओरिजिन से उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी थी अपन ने। जस्ट अ सेकंड, वो यहाँ पे दिखना चाहिए अपन को। ये आई माइनस जे बाय रूट 2 इस डायरेक्शन में दिखेगा, और यहाँ पर पार्टिकल शुरू में था, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में थी कितनी, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आएगा डायग्राम। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो पार्टिकल का सर्कल लाइक दिस दिखेगा, उसका सर्कल इस लाइन को बार बार टच करेगा, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो जेड एक्सिस इज लाइक दिस, और ये जो लाइन है वो हमको ऐसे दिखेगी, ये हमको डायग्राम दिखेगा। अब इस डायग्राम में हमें सेंटर के अबाउट पार्टिकल घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद थीटा एंगल घूम जाएगा, ये एंगल थीटा आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा निकाल सकते हो आप, ओमेगा हो जाएगा चार्ज बाय मास का रेशियो इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज कितना दिया था 1, मास कितना दिया था 1, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू टी, तो ये ओमेगा इंटू टी एंगल आ गया। तो तुम्हें एंगल पता है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एंगल पता है तो वेलोसिटी का यहाँ पे इस डायरेक्शन में आने वाली वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट लिख सकते हो। ये एंगल थीटा, यहाँ पे भी थीटा एंगल होने वाला है, ठीक है, थीटा 0, तो यहाँ से एंगल 0, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख सकते हो। एक कंपोनेंट v cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, v sin थीटा आएगा z एक्सिस की डायरेक्शन में, v cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, v sin थीटा आएगा z एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो दूसरा वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है अपन को, वो दिख रहा है रूट 2 cos थीटा in the direction I minus j by root 2 and root 2 into k cap, root 2 sin theta k cap। ये सर्कुलर मोशन के वेलोसिटी के कंपोनेंट दिखता है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अपन एक बार फिर से समझेंगे। चलो, हाँ ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है, डिफिकल्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रख दिया था, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना। देखो हम जब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले तो इमेजिन करो, ये ऐसा जेड एक्सिस जो दिखेगा हमको, वो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन थी, दैट डायरेक्शन इज आई और जे का ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ये वाला कंपोनेंट आई प्लस जे का परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन ये दिखाई मैंने। पहले तो ये सर्कल जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो ये सर्कल इमेजिन कर पाए क्या, यहाँ से देखोगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, ये समझ में आया कि, तो हम बोल रहा है, चलो इस सर्कल को इमेजिन करो सबसे पहले तो। हाँ हेलिक्स बस टेढ़ा बना है, बिल्कुल सही, वो एक्स और वाई एक्सिस के ना ऐसे एंगल पे हमको हेलिक्स दिख रहा है। अब इमेजिन करो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये बीच में हमको इस तरह का एक्सिस दिख रहा है हेलिक्स का, और चार्ज ऐसे से घूमते जा रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, वो सर्कल मैंने बनाया है ना। अब उस सर्कल में जो डायरेक्शन है, एक तो ये वाली डायरेक्शन दिखेगी, हम यहाँ से देखेंगे तो जेड एक्सिस, और दूसरी ये वाली डायरेक्शन जो है वो है आई माइनस जे बाय रूट 2। ये दो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर आपको पता है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है के कैप,
और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको पता है। ये यूनिट वेक्टर क्लियर? In this direction unit vector is k cap and in this direction unit vector is I minus j by root 2. चलो यूनिट वेक्टर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बस अब सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन में मोशन की स्पीड पता है आपको। थोड़ी देर बाद पार्टिकल ने एंगल थीटा कवर करा, थीटा एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, है ना, ये तो सबको क्लियर होगा, थीटा शुड बी ओमेगा टी। अब पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो स्पीड वही रहेगी रूट 2, बस उसका ये जो एक्सिस है इससे थीटा एंगल हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? एट अ टाइम यहाँ थीटा एंगल, यहाँ भी थीटा एंगल हो जाएगा और स्पीड रूट 2 रहेगी। ये क्लियर हो रहा है क्या? बताइए। यहाँ पर हमको पार्टिकल की स्पीड दिख रही है रूट 2 एंड दिस एंगल इज बिकमिंग थीटा। पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ मोशन करा तो ये अगर एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा होगा। ये क्योंकि 90 वर्टिकल से यहाँ 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा। ये आया क्या समझ में आपको? सर्कुलर मोशन में स्पीड इज रूट 2, हमेशा रूट 2 की स्पीड रहेगी टेंजेंट के लॉन्ग, थीटा एंगल घुमा तो यहाँ पर स्पीड वर्टिकल ये वाली लाइन से थीटा एंगल पे होगा। चलो ये क्लियर है। तो अब इस स्पीड के तुम दो कंपोनेंट कर सकते हो ना वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? रूट 2 साइन थीटा। तो रूट 2 साइन थीटा किस डायरेक्शन में? के कैप के अलोंग। रूट 2 साइन थीटा इज अलोंग के कैप एंड रूट 2 cos थीटा वो इस यूनिट वेक्टर के अलोंग है। रूट 2 cos थीटा इस यूनिट वेक्टर के अलोंग। ये समझ में आया? रूट 2 cos थीटा इज अलोंग दिस यूनिट वेक्टर, रूट 2 sin थीटा इज अलोंग z एक्सिस। तो बस अपन ने सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट लिख दिए एट जनरल टाइम। तो सर्कुलर मोशन की तुम्हें वेलोसिटी के कंपोनेंट पता है और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, दोनों को वेक्टर ले ऐड कर दो, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। फाइनल आंसर हो जाएगा ये प्लस वो वाली वेलोसिटी। तो दिस प्लस वो जो लिखा था हमारे पास रूट 2 cos थीटा आई प्लस जे आई माइनस जे बाय रूट 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये रूट 2 की ये रूट 2 थोड़ा सा अरेंज कर लो, cos थीटा sin थीटा में थीटा को ओमेगा टी डाल दो व्हिच इज 2t, तो तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी वेक्टर का। बोलो। हाँ, तो फॉर्मूला कुछ वैसे ही बनाया, बस एक्सिस चेंज हो गया। सर एक्सिस पे हेलिक्स का डायग्राम बता दो। एक्सिस पे हेलिक्स का डायग्राम मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? ये ऐसा डायग्राम दिखेगा, बस ये जो एक्सिस है वो ये है, इधर यहाँ पर एक्सिस दिखेगा 3D में। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ जेड एक्सिस के पॉइंट से पास होते हुए एक्सिस दिखेगा। हेलिक्स का एक्सिस कुछ इस तरह से दिखेगा, नॉट इन दिस बोर्ड, बोर्ड के पैरेलल। बोर्ड के पैरेलल हमको यहाँ पर ऐसी लाइन दिखेगी एक्सिस का हेलिक्स। तो सर्कुलर मोशन ऐसा है और उस सर्कुलर मोशन में आगे भी बढ़ रहा है पार्टिकल, तो लाइक दिस ऐसे आगे बढ़ेगा। क्लियर? चलो वेरी गुड। ओके, तो लास्ट पार्ट इसका थोड़ा टफ दिया था मैंने, बाकी चीजें क्लियर? बाकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो गया अपना, इसमें बस वो वेलोसिटी लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैथमेटिकली, बाकी तो चीजें इसमें ठीक है, आसानी थी। ओके, तो अब ऐसे टफ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे तभी धीरे धीरे हमको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो, तो अपन ने एक हेलिकल मोशन का भी क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट चीज लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी पार्शियल रीजन में होती है, हमें पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, कुछ ही स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड दी, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन पार्शियल रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इन द पार्शियल रीजन। अंशुल पूछ रहा है सर बी सिर्फ आई माइनस जे बाय रूट 2 के अलोंग है या पूरे प्लेन में है? तो बी वेक्टर यूनिफॉर्म था और ये दिया था, बी वेक्टर यूनिफॉर्म है और ये दिया था, तो पूरे ही स्पेस में बी वेक्टर है और इतना है। तो अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है which is uniform and into the board,
there is a region of uniform magnetic field which is into the board, but this magnetic field is only in certain region. Suppose L length के region में magnetic field है, only L length के region में magnetic field है, तो L length के region में uniform magnetic field है into the board. यहाँ magnetic field नहीं है, यहाँ magnetic field नहीं है, only इस region में magnetic field है. अब हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q मास m है उसको v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, उसको v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है. तो v स्पीड से प्रोजेक्ट करा, वो सीधे सीधे चलेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है. So can you draw path of the particle for different values of L? L के अलग अलग वैल्यू के लिए पार्टिकल का पाथ ड्रॉ कर सकते हो क्या? पहला क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ पाथ ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L. ड्रॉ पाथ ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L. करो. ड्रॉ path of particle for different values of L. Draw path of particle for different values of L. तीन केसेस होंगे, लेस देन r, इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन r. बिल्कुल सही. तो हम बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल सही. L पे डिपेंड करेगा. तो L की अलग अलग वैल्यू के लिए आप सोचो कि क्या होगा और पाथ ड्रॉ करके बताओ मुझे. चलो, अधिकतर बच्चे गेस तो सही कर रहे हैं बिल्कुल कि 2 या 3 केस बना देंगे अपन. नहीं बुराउद्दीन, गलत जवाब. तो हम बोल रहा है बनकर डायग्राम. वेरी गुड. चलो देखो, सबसे पहला केस, केस 1, when L is less than R. R मतलब mv अपॉन qb, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से कम है वैल्यू L की. तो अब क्या होगा, जो L डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्कल से भी कम है. तो पार्टिकल आपने फेंका था इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग प्रोजेक्ट करा था v स्पीड से, उसकी रेडियस आना चाहिए r. यहाँ तो सर्कुलर मोशन, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. जस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन, जस्ट इस पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन. b इधर, b इनटू द बोर्ड, b इनटू द बोर्ड, ठीक है. वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, तो फोर्स इधर आएगा. फोर्स इधर आएगा तो यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा. अब मैंने बोला रेडियस ज्यादा है, तो सर्कल का सेंटर यहाँ है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करेगा इस सेंटर के अबाउट, तो ऐसा कुछ दिखा देंगे अपन. लेकिन यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती थी वो रेडियस के बराबर हो सकती थी, लेकिन L डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, ठीक है. L डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस. यहाँ से पार्टिकल मैक्सिमम रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर सकता था, ऐसा, ठीक है. मैक्सिमम रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर सकता था. ऐसा सर्कुलर मोशन करता तो सेंटर से मैक्सिमम या रेडियस तक जा सकता था. लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो आगे का पाथ बन ही नहीं पाएगा. पाथ केवल ये बन के रह जाएगा. यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा, उसका मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई, तो फोर्स लगना बंद हो गया. फोर्स लगना बंद हो गया तो इस पॉइंट से पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में सीधे सीधे चले जाएगा वो. इसके बाद ऐसा, तो यहाँ पहले आर के जैसे पाथ में चलेगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा. बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, बच्चों का दिक्कत ने यही जवाब दिया, बिल्कुल सही. तो लेंथ जब रेडियस से कम है, दिस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन रेडियस, तो ऐसा कुछ पाथ होना चाहिए पार्टिकल का. चलो, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना. ओके. अब एक चीज देखो, यहाँ पर दिस रेडियस इज आर,
दिस लेंथ इज एल। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ सर्कल है वहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस भी तो आर ही होगी। ये एंगल अगर थीटा बोला मैंने, दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बोला, सॉरी इसको थीटा नहीं इसको थीटा बोल रहे, ये थीटा बोला, तो ये थीटा है अगर, तो ये 90 डिग्री होने से ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। दिस इज थीटा, ध्यान से देखिए, दिस इज थीटा, दिस शुड बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस थीटा इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा होना चाहिए। मतलब जितना इस सर्कल का आर्क का एंगल बन रहा है यहाँ, उतने एंगल से वेलोसिटी यहाँ डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, ये क्लियर? वेरी गुड। अब ये एंगल आप ढूंढ सकते हो, ये एंगल आप ढूंढ सकते हो कैसे? बताओ, ये रेडियस आर आप जानते हो और ये डिस्टेंस एल जानते हो, तो ये थीटा है, थीटा के सामने एल, थीटा के अलोंग ये आर, हाइपोटेन्यूज इज आर, तो एल अपॉन आर शुड बी साइन थीटा। दिख रहा है आपको? एल अपॉन आर शुड बी साइन थीटा। दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज आर, दिस इज थीटा, so L by R is sin थीटा। L अपॉन R sin थीटा है, आपको R की वैल्यू पता है, R is mv अपॉन क्यूबी, वो यहाँ रख दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा ना। ये एंगल मिल गया, मतलब आप बता सकते हो कि वेलोसिटी कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। पहले वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, अब वो किस एंगल पे यहाँ पे बाहर निकल रहा है। क्लियर? चलो वेरी गुड। ठीक है, अब आपसे और भी चीजें, अब ये एंगल आ गया ना, तो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपसे पूछ सकते हैं पार्टिकल कितनी डिस्टेंस अंदर ट्रेवल कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लिख सकते हो रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, डिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस इन बी वो हो जाएगा आर थीटा, रेडियस इनटू एंगल, और डिस्टेंस पता है तो टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। नीचे समझ में आ रही है? बताइए, ये सब क्लियर? यस, स्पीड कांस्टेंट मस्त चीज है, यस, इससे काफी चीजें सिंपल हो जाती है, बिल्कुल सही। तो देखो, ये अपन ने L लेस देन R का सिचुएशन देखी। L लेस देन R की सिचुएशन में आप जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आप कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अंदर, कितना टाइम लग रहा है, किस एंगल पे डिफ्लेक्ट होके निकलेगा, सब चीज आप बता सकते हो, है ना। इस पॉइंट से कितनी हाइट पे निकलेगा वो भी बता सकते हो। पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वो भी बता सकते हो। ये हाइट निकाल सकते हो आप, ये हाइट निकाल सकते हो आप, है ना। कैसे निकालोगे? R माइनस दिस डिस्टेंस R cos थीटा, तो ये आना चाहिए R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। R का ये cos थीटा, ये टोटल R, तो R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो पूछी जाए वो आपको पता है। क्लियर? यस, बिल्कुल सही। चलो, तो अब ऐसे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें कब क्या चीज कैसे निकालनी है मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, अगला अगला केस, केस 2। एग्जैक्टली एल को आर के बराबर ले लेते हैं, एल इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर, जस्ट इक्वल टू आर लेते हैं अपन, एल इज टेंडिंग टुवर्ड आर, ऐसा ले लेते हैं, तो एल इक्वल टू आर माइनस, ऐसा लिख देते हैं, है ना। वो लिमिट से पढ़ा होगा आर माइनस का मतलब क्या होता है। इन दैट केस पार्टिकल टेंजेंट के अलोंग चलने लगेगा, वो एग्जैक्टली यहाँ सेमी सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल कवर करेगा। दिस इज आर, दिस इज आर, एल इज इक्वल टू आर, नियरली इक्वल टू आर, तो क्वार्टर सर्कल कवर करेगा। यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट करा था अपन ने, वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल निकल जाएगा। ये क्लियर? क्या डायग्राम समझ में आ रहा है? ग्रेजिंग इमरजेंस, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब केस 3,
एल इज ग्रेटर देन आर, एल जब आर से भी बड़ा है तब तो पार्टिकल इजीली पूरा घूम जाएगा। यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट करा था अपन ने v स्पीड से, वो ऐसा सीधे सीधे गया और रेडियस काफी कम है एल के कंपेयर में, तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन, सेमी सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा, तो पार्टिकल फिर यहां से बाहर आएगा। इन दैट केस, बोलो ये समझ में आ रहा है? चलो, तो डिफरेंट केसेस हमने सब डिस्कस कर लिए। इसमें केस 3 जो है उसमें आपसे पूछ सकते कि पार्टिकल यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर निकलेगा, तो दैट डिस्टेंस शुड बी 2r। पार्टिकल 2r का डिस्टेंस कर जाएगा वाई डायरेक्शन में, है ना। और टाइम पूछ सकते हैं, तो सेमी सर्कल का टाइम बता सकते हो, पाई एम अपॉन क्यू बी। और इसका मोमेंटम का चेंज पूछ सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पहले इस डायरेक्शन में था बाद में इस डायरेक्शन में है तो डबल हो जाएगा। काफी चीजें जो पूछ सकते हो आप कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये सिचुएशंस कई बार हमसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको वेरिएशन क्या क्या कर सकते हैं। देखो मैंने पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी ना वो इस बाउंड्री के बिल्कुल परपेंडिकुलर दी, इस बाउंड्री के बिल्कुल परपेंडिकुलर दी। अब इसमें वेरिएशन करना हो तो बाउंड्री से कुछ एंगल पे वेलोसिटी कर दो, बाउंड्री से कुछ एंगल पे वेलोसिटी कर दो, तो इसमें वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो दिया उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे दी, वो एक एंगल पर है, यहाँ से थीटा एंगल पर है ना। मैंने थीटा किधर से लिया वो देखना, मैंने परपेंडिकुलर लाइन से थीटा लिया है। तो अब क्या होगा, इससे क्या चेंज हो जाना चाहिए बताओ, क्या सोचते हो इससे क्या चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ सेंटर, बिल्कुल सही, सेंटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब v क्रॉस v मैग्नेटिक फील्ड सपोज अभी भी इनटू द बोर्ड है, तो v क्रॉस v इधर आएगा, है ना। तो सर्कल का सेंटर अब यहाँ कहीं आएगा, ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर, सर्कल का सेंटर की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अब आप पाथ इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ आर्क जैसा बनेगा, ठीक है। इस तरह का कुछ पाथ बनेगा पार्टिकल का, ये रेडियस, ये रेडियस, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ये काम करते हैं, वेलोसिटी का बाउंड्री से एंगल थीटा ले लेते हैं, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, है ना। अब ये रेडियस r, ये r cos थीटा, ये टोटल r, दिस टोटल डिस्टेंस इज r, दिस इज r cos थीटा, तो ये जो लेंथ है यहाँ पर दिस इज r माइनस r cos थीटा। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर देन दिस लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ से ज्यादा रीजन में है, दैट L इज ग्रेटर देन दिस, तब पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। इस लेंथ से ज्यादा लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, तो पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और इस लेंथ से कम लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, तो बाहर निकल जाएगा पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। एंड दिस इज नॉट अ सर्कल, इसको सर्कल नहीं बोलेंगे, इसको आर्क बोलेंगे, है ना। आर्क के शेप का पार्टिकल है, आर्क के शेप में पाथ होगा, तो सेंटर यहाँ है और वो एंगल वेंगल से ढूंढ सकते हैं कि कितनी लेंथ कवर करेगा, सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो अपन ने पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के केसेस देखे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक कन्फाइंड रीजन में दे दिया अपन। अब इसमें और इंटरेस्टिंग केस भी होते हैं, जैसे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने कन्फाइंड रीजन में दी, पार्टिकल यहाँ से निकलने वाला है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी पर उसकी डायरेक्शन बदल दी। क्वेश्चन में ऐसा कर दिया कि पहले कुछ लेंथ तक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, फिर कुछ लेंथ तक मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है, समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड एंड आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरह से दे दिया। अब क्या होगा, पार्टिकल पहले तो ऐसा सर्कल घूमेगा, फिर सर्कल का सेंटर की डायरेक्शन बदलेगी, फिर ऐसा आर्क बनेगी, तो उसकी दो तरह की आर्क बन सकती है। समझ पा रहे हो सकता है मैंने ऐसा डिस्टेंस सेट करके दे दी, ऐसी डिस्टेंस सेट करके दे दी कि पार्टिकल यहाँ से सीधा निकल जाए। इट माइट बी पॉसिबल, अगर मैं डिस्टेंस प्रॉपर्ली सेट कर दूं
ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर दूं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली बराबर दूं, तो पार्टिकल यहां से सीधा बाहर निकले। ठीक है, चलो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। चलो, क्या ये सब चीजें क्लियर? यस, ठीक है। अब एक केस छोटा सा और बच गया अपना, टाइम अपना ओवर हो चुका है तो अपन रुकते हैं। एक अपन पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन अब पूरा कर सकते हो, बिगिनर बॉक्स 4 कंप्लीट हो जाएगा आपसे, आप पूरा अटेम्प्ट करिए उसको। ठीक है, एक में मोमेंटम फिल्टर का कुछ आइडिया होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम फिल्टर, वो बता दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो, इससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने पढ़ा, इन सब चीजों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी चीज है, वो बच रहा है अपना, पर उसके बिना आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। तो बिगिनर बॉक्स 4 कंप्लीट करिए, बिगिनर बॉक्स 4 इज योर होमवर्क। ठीक है, चलो। अब अभी तक अपने एक चीज और बच गई अपनी, कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन, वो अभी भी बच गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दो तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, और पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, बिगिनर बॉक्स 4 का। तो वो पहला क्वेश्चन थोड़ा अटकेगा आपसे, बाकी हो जाएगा, है ना। लॉरेंट फोर्स, यस बिल्कुल सही, लॉरेंट फोर्स का पोर्शन बच गया अपना। ठीक है, तो एक कुछ चीजें बच रही है इसके अंदर अभी भी, तो नेक्स्ट क्लास में वो सब अपन कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद बिगिनर बॉक्स 4 कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, चलो। एमएससी कितने दिन चलेगा, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है। एमएससी यार, एससी, हाँ, एक सैटरडे का आपका होमवर्क, और मैंने आपको बोल दिया एससीबी चैप्टर 35 पूरा हो जाएगा आपसे, तो पूरा होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, एमएससी कितने दिन चलेगा, एमएससी एससीबी का एक चैप्टर 35 पूरा हो जाएगा, वो पूरा करो। उसके पहले का चैप्टर 34 वो चल रहा है अपना, वो अभी पार्शल हुआ है। एमएससी में अभी काफी टाइम है, अभी अपन चार्ज पे फोर्स पढ़ रहे हैं, उसका फिर करंट कैरिंग वायर पे फोर्स पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, है ना, तो है अभी कुछ समय लगेगा, ये हफ्ता पूरा और नेक्स्ट वीक लग जाएगा। ठीक है, चलो। अब रेस डिस्कशन बची है, तो नेक्स्ट क्लास में काम करते हैं, क्लास में रेस डिस्कस कर लेंगे। रेस 1 एंड 2 अपना डिस्कशन क्लास में बच गई थी, तो कल की क्लास में अपन रेस को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ओके बच्चे, ठीक है। और सैटरडे तक एससीबी कंप्लीट करो। चलो बाय सबको, टेक केयर।